नहीं पाता, फिर नहीं पाता, किसी तरीके बाल बच्चे पाल रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर सिर्फ हर कोई यही कह रहा है कि आपकी न्यूज़ झूठी है और मेडिकल दरोगा जी ने कहा नहीं करवाएंगे। फिर सब हिल्ला हवाली पढ़ा रहे तो थे। एसपी साहब ने मेडिकल कराने के लिए कहा, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने आदेश दिया, इन्होंने उनके आदेश का पालन तक नहीं किया। बिल्कुल गुंडई पे उतारू हो जाओगे। एक से नहीं, पूरे मोहल्ले में कितने लोगों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी का मकान कब्जा कर लेना, उसके 4-6 महीने साल लो, उसके बाद दिखा दो कि हम जो। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के गंगागंज इलाके में और यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ की एक बड़ी लड़ाई चल रही है जिनका नाम है गुंजा कनौजिया उर्फ प्रिया श्रीवास्तव, जिनका विवाद कई लोगों से चल रहा है। कई लोगों से क्या चल रहा है कि जो भी अगर उनके अपोजिट वाले का मदद करने पहुंचते हैं तो वो उसका गाली गलौज करती हैं, उसका विरोध करती हैं, उसको फंसाने का प्रयास करती हैं। ये मैं नहीं, ये वहां के निवासी कह रहे हैं। वहीं के निवासी ये भी हैं हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर कुशवाहा। इनका नाम है शिवशंकर कुशवाहा। और आज इनके साथ एक घटना हुई। कितने बजे हुई? मेरे साथ घटना परसों हुई थी। तो क्या हुआ था? 10-11 की लपेट में कुछ लोगों ने हम पर हमला किया। और किसने हमला किया? कितने लोगों ने? कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हम लोग भाजपा वाले हैं, कार्यकर्ता और हिंदू राष्ट्र रक्षक संगठन से, तो हम लोग को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। किस बात के लिए डराया जा रहा है? के लिए कि हमारे एक गोलू गुप्ता जी जो हैं, वो बूथ अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में बहुत गलत केस लगाया गया, जिसके प्रति हम लोग से कोई मतलब नहीं था। ठीक है। थोड़ा इनके घर में हम गए, कुछ काम थे हमारे। भाई इनके घर में बर्तन का काम होता है, हम प्लम्बर का काम करते हैं। कोई काम फंसता है, हमको लोग फोन करते हैं तो हम जाते हैं। भाई हमारे पास क्या काम करते हैं? हम प्लम्बर का काम करते हैं भैया। अच्छा। तो हम किसी रूप से वहां जाते हैं तो लोगों को ये लगता है कि हम उनकी मदद करने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं। हम क्यों किसी के झगड़े में फंसेंगे? यहाँ नहीं फंसेंगे। हम तो वहां पे देखा, एक साहब बैठे हुए थे, तो मैंने अपना एप्लीकेशन दिया उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ का है? तो हमने बताया कि ये गुंजा कनौजिया जी का है। तो थोड़ा प्रसन्न से हुए और फट से लेके बोले चलो तुम्हारी FIR लिखवा, मतलब सही करवा देता हूं। इतना प्रसन्न क्यों हुए? अब पता नहीं, भगवान जाने क्या उसमें रास लीला है। क्योंकि इनके ऊपर तो विश्वास करने काबिल रहा ही नहीं है। क्योंकि यह शासन प्रशासन गुंडा हो गया है, बदमाश हो गया है। क्योंकि गलत लोगों को फंसाना, गलत तरीके का दुर्व्यवहार करना, अपनी कुर्सियों का दुर्व्यवहार करना, उसका दुरुपयोग करना, जिसका उपयोग करना चाहिए। मोदी जी आपके साथ क्या दुर्व्यवहार है? हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ कि हमें एसएसपी साहब ने वहां से आदेश दिया कि आप करेली थाने जाइए, वहां आपका जो है मेडिकल होगा, जो आपके साथ घटना घटी है। तो वहां पे हम गए तो दरोगा जी से बताए, तो दरोगा जी कह रहे हैं कि तुम झूठी खबर लेके आए हो। अच्छा। ये मार खाते हो कहीं और, बोलते हो गुंजा कनौजिया को जानते नहीं। अभी तुम जानते नहीं, तुमको जब वो लिखाने आएगी रिपोर्ट लिखाने आएगी तो साले भागे भागे फिरोगे। अच्छा। और दिखोगे नहीं कहीं। तो मतलब उसके नाम की धमकी भी दी जाती है? ऐसा केस ला दूंगा, जीवन नरक हो जाएगा तुम्हारा। अभी जानते नहीं, क्योंकि वो ST क्या बोलते हैं उसको, वो सब जो है। हाँ, तो उसके दम पे हमको डराया गया। और फिर जो हमको लेके गए थे अंदर लिखवाने, उन्होंने बोला इनकी शक्ल तो देख लो, कौन आए हैं गुंजा कनौजिया के खिलाफ लिखाने। तो हमको ये राज समझ में नहीं आया। तो कुछ लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तो हमने खुद दरवाजे को और तो खोल के हम कहे हम शिवशंकर कुशवाहा आम वाले हैं। आम वाले मतलब? आम वाला हमारा 2 साल पहले का कुछ मैटर था जिसके बारे में लोग नहीं जानते, तो वो आम वाले नाम से हमारे जान गए। तो हमारा ये कहने का मतलब है, जब हमने बताया तो एक मैडम ने पूछा आप नाम बेचते हैं क्या? हमने कहा कि आम तो हम जो है बेचते थे, जब प्लम्बर का काम नहीं रहता तो आम बेच लेते, जो भी रहता भाई मैं रोजी रोटी कमानी है। और मैं इस प्रकार का आदमी के शरीर में खून नहीं है, चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, किसी तरीके बाल बच्चे पाल रहा हूँ। लेकिन वहां पर सिर्फ हर कोई यही कह रहा है कि आपकी न्यूज़ झूठी है और मेडिकल दरोगा जी ने कहा नहीं करवाएंगे। फिर सब हिल्ला हवाली पढ़ा रहे थे। तो एसपी साहब ने मेडिकल कराने के लिए कहा, उन्होंने मना कर दिया।
उन्होंने आदेश दिया, इन्होंने उनके आदेश का पालन तक नहीं क्या किया। नाम, दरोगा साहब का नाम जानते हैं? वो हमारे क्षेत्र के ही दरोगा है, अभी इलेक्शन में आते हैं, हर समय आते जाते हैं, उनको पहचानते, बोले भी हम कि हम आपको पहचान रहे हैं। नाम जानते हैं? नाम तो हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए किसी ऑफिसर का नाम बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि ऑफिसर का नाम बोलने में क्या होता है, उनका थोड़े दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद 8-10 लाख रुपए लाके भरे। नहीं तो उनका नाम नहीं बोलेंगे तब का काम कैसे चलेगा? आपको पता नहीं किसने कर दिया, फिर तो वो तो कहेंगे ना हमने थोड़ी किया है। जब मैटर आएगा अदालत में बुलाया जाए तो मैं बोलूंगा उनको सामने कि ये आदमी था। अच्छा, नाम नहीं जानते आप, बाकी पहचानते हैं? नाम हमने पढ़ा नहीं। हाँ, पहचानता तो मैं सभी को जितते वहाँ। अभद्रता क्या की गई आप? अभद्रता ये की गई कि मेरा जो मेडिकल वगैरह था उसको कुछ कोई नहीं करवाया, और हमारी सरकार का नाम बदनाम कर रहे हैं, ये गुंडई कर रहे हैं, और ये यही गुंडा हैं। जिस दिन ये सुधर जाएंगे हमारा देश सुधर जाएगा। हम उनसे कह रहे सत्यमेव जयते में ही विजय होती है, फिर भी हमको कह रहे हैं कि तुम गलत हो। मैं गलत कहाँ हूं? कहीं मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगा, कल ही बोले थे कि आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद अब क्या हो रहा है, हम एकदम मजबूर लाचार, समझिए 4 दिन से हमने खाना 3 दिन से नहीं खाया, यही सब मैडम देख के कि हम किसी का बिगाड़ते नहीं। कनौजिया तो एकदम तांडव मचा के रखी, जैसे उत्तर प्रदेश में इसी का राज है, किसी के पास भी जाओ तो इनके खिलाफ बात ही नहीं करना चाहता। मैं फिर बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जो खबर हमने चलाई थी, जो आप बगल में स्क्रीन में देख रहे होंगे, जो खबर आप देख रहे हैं, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर इसको देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना किया जा रहा है कि अगर आप खबर निकालते हैं तो आपको गाली सुनने को मिलेगी। अगर आप थाने में फोन करते हैं कि भैया वो हमको गाली दे रही हैं, तो दरोगा साहब कहते हैं कि तुम पार्टी बनना चाहते हो क्या? आपका वो नहीं सुनेंगे, हमारा नहीं सुनेंगे, किसी का नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ सुनेंगे गुंजा कनौजिया का, जो कि अब क्या वकील हैं कि स्टूडेंट हैं कि वो पत्रकार हैं, मुझे नहीं पता। जब मुझे उन्होंने फोन किया, आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी 1-2 साल के बीच में हमारे ऊपर 3 बार इसके भाई शुभम कनौजिया ने अटैक किया, चौराहे पे थप्पड़ मरवाया किसी दोस्त से। मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसका नाम यही बताएगा, जब इसको पकड़ के ले जाएंगे इससे पूछेंगे क्यों मारा। 3 वारदात मेरे ऊपर किया, लेकिन मेरे भाई मेरे परिवार मुझको गलत समझते हैं, इसलिए मेरा केस कमजोर जब हो जाता है तो ये जितने भी हैं ये हावी हो जाते हैं। वही मेरे साथ फिर हुआ, ठीक है। और ये मुझको गाली गुप्ता जो भी हर प्रकार का काम किया, फिर भी मैंने नजरअंदाज किया कि जाने दो, मैं लड़ने काबिल इससे नहीं हूँ। लेकिन जब सर के ऊपर गुजर जाता है, आंख फोड़ लोगे, कान नोच लोगे, बिल्कुल गुंडई पे उतारू हो जाओगे। एक से नहीं पूरे मोहल्ले में कितने लोगों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, किसी का मकान कब्जा कर लेना, उसके 4-6 महीने साल लो, उसके बाद दिखा दो कि हम जो है इसमें रहते हैं, उसके बाद अपना SC लगा दो, मतलब वो आदमी जो दिया रहे तो वो दुश्मन बन जाए और तुम उसका मकान कब्जा कर लो। इसकी एक रिपोर्ट एक ही जगह नहीं है, इसकी आप प्रयागराज में पता करेंगे 5-6 जगह, और 20 साल पुराना इसका रिकॉर्ड चेक किया जाए कि कल के डेट में क्या थी, आज क्या है, तब माना जाए। अगर इंसाफ हो सकता है तो सबके साथ हो सकता है, ये नहीं कि कोई पावरफुल है तो उसके साथ इंसाफ हो, कोई गरीब हो तो उसके साथ ना हो। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। मोदी जी, योगी जी सुन रहे हो तो ये बताइए, कार्यकर्ता जूते लाभ से मार खा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उसके बाद भी आपके साथ चल रहे हैं। क्या हम जितने भी भाजपा कार्यकर्ता सुल्तानपुर भावा के हैं, क्या सब मारे जाएंगे? 3-4 तो केस लगा दिया गया है किसी किसी के ऊपर उल्टे सीधे, और उसके बाद जो भी कार्यकर्ता है सबको बुरी तरीके मारा जा रहा है, जिसको जहां पाया जा रहा है वहां मारा जा रहा है। योगी मोदी जी, अगर हम आपके अगर यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे सुन रहे हैं तो उनका पैर हमने छुआ है, और कहाँ छुआ था वो याद कर लें। वही शिवशंकर कुशवाहा हूं मैं, जो मैंने ये KP ग्राउंड में आए थे, लेकिन मैंने अपनी जान की बाजी लगा के इनका पैर छुआ है, वो उसमें होगा ड्रोन जो चलता है। बताइए, वही शिवशंकर कुशवाहा सत्य के राह पे चलने वाला आदमी। ये उनके पैर छूने वाले तो लाखों होते हैं, पता नहीं वो याद है कि नहीं याद है, लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इनकी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो इनका ध्यान दें, अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान दें। कार्यकर्ताओं का ध्यान ही तो नहीं दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को जहां पाया जा रहा है वहां मारा जा रहा है। हम शिवशंकर कुशवाहा, सेक्टर संयोजक सुल्तानपुर भावा, वार्ड नंबर 93, खुलदाबाद मंडल से, राष्ट्र रक्षक संगठन
से भी हैं। हम लोग सिर्फ धर्म और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग सिर्फ न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जब हमको लोग को न्याय की लड़ाई लड़ते हैं तो ये हमको फंसाने का प्रयास किया जाता है। मैं फिर कहूंगा यही चीज कि देखिए हमारे पास खबर आती है, हम खबर चलाते हैं, किसी के साथ घटना होती है तो घटना वो FIR लिखाने जाता है, तो प्रॉब्लम यही होती है कि धमकी ये मिलती है कि वो SC ST लिखा देगी, वो ये कर देगा। SC ST लिखाना क्या इतना आसान हो गया है कि मतलब सब कोई दब के बैठ जाए कि SC ST लिख न जाए, इसके कारण हम मार भी खा लें, इसके कारण हम गाली भी सुन लें, इसके कारण हमारे साथ कुछ भी हो जाए। तो ये क्या SC ST हमारे लिए क्या किया गया है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। सरकार ने SC ST दिया है गरीबों की रक्षा करने के लिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं उसी का उल्टा प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग करते हैं, जिससे सरकार भी बदनाम होती है और जिसके साथ भला होने वाला होता है उसके साथ भी जो है वो बुरा होने लगता है। इसलिए कि ये दुरुपयोग करने वाले की वजह से अगले की भी इज्जत खाक में मिलती है। तो जिस तरीके का आपको मिला है सम्मान, उस तरीके उसको जो है उल्टा प्रयोग करते हैं। जैसे आज जिस कुर्सी पे जो नेता बैठा है, अगर वो सही हो तो सब सही हो, जिस कुर्सी पे पुलिस ऑफिसर बैठा हो वो सही हो तो सब सही हो। जब ISP साहब ने आदेश दिया तो अब बताइए वो थाने वाला कह रहा जब वहां पे गए थे SSP साहब के पास तो मेरे पास क्यों आए हो, बताइए। ये हमारे देश की विडंबना नहीं तो क्या है? एक ऑफिसर की बात नहीं मान सकता है? विडंबना नहीं है हमारे देश की? उनका मानना धर्म भी है, कर्म भी। मैं क्रांतिकारी शिवशंकर कुशवाहा हूँ। जितनी जांच करना है पूरे प्रयागराज में जांच कर लीजिए, कहीं मेरी रिपोर्ट किसी फालतू चीज की नहीं है। जांच करके उचित कार्रवाई की जानी चाहिए इस पे, और हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए कि महिला है और या SC है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। को जांच करके उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। और थाना किसी का नहीं होता, थाना पब्लिक का होता है, तो अगर थाने में कोई जाता है तो उसको बाइज्जत बैठा के उससे बात किया जाना चाहिए, ना कि उसको धुतकारा जाना चाहिए। धन्यवाद। यहीं से स्पाई न्यूज से संदीप मिश्रा।